स्वागत है। हम मौजूद हैं याकूब अंसारी जी के साथ फिर से एक बार इंटरव्यू में। हम याकूब अंसारी साहब का इंटरव्यू लेने आए हैं, तो हमें आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए याकूब अंसारी साहब। और जो है ये याकूब अंसारी साहब जो है भिवंडी के जाने माने नेताओं में इनका शुमार होता है। सोशल वर्क में इनका बहुत सा वर्क है और काफ़ी लोगों को जो है इन्होंने इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। तो याकूब अंसारी जी, हमें हाल ही में जो है पता चला कि आपने जो है बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। आप जो है उनके भिवंडी शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपने इस्तीफ़ा दिया। तो आपको जो है इससे पहले हमने आपका इंटरव्यू लिया था याकूब अंसारी साहब, कि आपने बताया था कि आपने जो सेक्स रैकेट का जो भांडा फोड़ा है, भिवंडी में एक तहलका मचा था इससे पहले। सेक्स रैकेट जो कि बाहर से महिलाएं यहाँ पर नौकरी के झांसे में उनको यहाँ पर ला के जो है उनसे देह व्यापार किया जाता था। उनके साथ जो है ये कई माफिया है जो इनसे तार जुड़े हुए। तो हमने हाल ही में ये पता चला हमें कि आपको जो है धमकियाँ आ रही है, आपको धमकियाँ आ रही है कोई अज्ञात लोगों से, और जो लोग इसमें मौजूद है आपने जो है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, तो ऐसे लोगों से धमकियाँ आ रही है और उसमें कई नए लोगों का भी नाम आया है। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी भिवंडी शहर के वासी हैं उनको और मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना चाहता हूँ। सलाम वालेकुम जितने भी लोग देख रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ जी कि औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की, औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की, और नादान बात करते हैं नाम मिटाने की। बहुत खूब। तो जिनकी औकात होती नहीं है आँख से आँख मिलाने की, वो पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सामने आके बात नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, आपने सही खबर सुनी है। एक्चुअली में ऐसा है कि धमकी तो आ रही है, वो ठीक है। एक खबर शायद आपने नहीं सुनी, वो मैं बता देता हूँ जी, कि जान से मारने की मुझे सुपारी भी दे चुके हैं। जी जी, जान से मारने की सुपारी भी दे चुके हैं, वो भी खबर मुझे आई। तो ऐसा है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद मैंने वजह जो थी इस्तीफ़ा देने की, मैंने उसमें बताया पूरी डिटेल कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दे रहा हूँ। लेकिन वो तो वजह थी, लेकिन जो असल सबसे मेन वजह जो थी वो मैंने किसी को बताया नहीं, इसलिए कि अगर वो वजह मैं बताता तो पार्टी की बदनामी होती शहर के अंदर, बहुजन समाज पार्टी की, और साथ ही साथ जो है मेरी भी बदनामी होती। लेकिन एक्चुअली में कैसा है, सामने वाले ने जो पर्सनल मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है जी, पिछले न्यूज़ में, जे न्यूज़ में मैंने इसका इंटरव्यू देखा, मेरे मोबाइल पे यूट्यूब पे देखा मैंने, जो पर्सनल टिप्पणी की है उसके वजह से जो है अब मेरी मजबूरी हो गई है कि पूरा खुलासा करने का कि मैं पार्टी को असल जो वजह है इस्तीफ़ा देने की मैं क्यों छोड़ा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पार्टी के अंदर दो व्यक्ति जो थे, जो आज भी है, जो शराफत का चोला पहने हुए जी, शाहिद अंसारी, आजकल वो भिवंडी लोकसभा प्रभारी है, और पीएल गौतम भिवंडी लोकसभा महासचिव। तो इनका तो नाम लेने भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसे लोगों की तो समाज में कोई इज्जत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मैं उनका नाम लेके मेरी ज़बान ख़राब कर रहा हूँ। तो ये लोग जो है ना, ये लोग बड़वे और हरामखोर है। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं देखने वालों को ये बता दे रहा हूँ, बड़वा यानी लड़की सप्लाई करने वाला, हरामखोर यानी हराम की दौलत खाने वाला। ये दोनों जो है शुरू से, मैं आज बात को ओपन कर रहा हूँ, ये दोनों जो है शुरू से सेक्स रैकेट माफिया में जो है पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो बोलना नहीं चाहता। जब मैंने पार्टी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद
1 महीने के अंदर अंदर मैंने सेक्स रैकेट माफिया का जो पर्दाफाश किया था उसके अंदर मैंने कार्रवाई करवाया पीटा डिपार्टमेंट से, थाना से, जिसका ये आपको FIR की कॉपी दिखेगी। ये FIR की कॉपी है, FIR नंबर है। उसके बाद मराठी न्यूज़पेपर में आया था, हिंदी पेपर दुनिया दबंग, आपको जो है इसमें मेरा नाम भी दिखेगा जी, दिख रहा है आपका नाम, आपको ये भी दिखेगा। तो ये सब जब मैंने किया, सेक्स रैकेट माफिया में जो लोग थे उनको बड़ा झटका पड़ा। उसके बाद हमने 5 लड़कियों को छुड़वाया जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है नौकरी का झांसा देके, अच्छे घर की लड़कियों को, पढ़ी लिखी, नौकरी का झांसा देके उनको लाया गया और वैश्य व्यवसाय के धंधे में उनको दलदल में ढकेला गया। तो 5 लड़कियों को भी छुड़ाया गया, अखबार में है लिखा हुआ है, जी जी, है ना। अब उसमें ये हो गया कि ये जो शाहिद अंसारी जो भड़वा और दलाल है हराम को, इसने पिछले वीडियो में इसने मेरे बारे में बोला कि याकूब अंसारी जो है वैश्य व्यवसाय वालों से 20-20 हज़ार रुपया लिए केस नहीं करने का। चलो ठीक है, अगर मैंने 20-20 हज़ार रुपया लिया तो FIR कैसे हो गया, ये कैसे हो गया FIR, ये भी सोचने वाली बात है जी। उसके बाद फिर ये अखबार में कैसे आ गया, अखबार झूठा है, पुलिस FIR झूठी है, 5 लड़की को जो छुड़ाया गया लिखा है उसमें, वो सब क्या झूठा है। हाँ, तो क्या मैं उनको छुड़ाने के लिए पैसा लिया लड़कियों को? क्या मैंने दलालों को जेल में डालने के लिए उनसे पैसा लिया? तो ये सरासर जो है गलत बात है। जो मुंह में आ रहा है बच्चे के ऐसा बके जा रहा है। हाँ, खुद की तो इज्जत है नहीं, खुद तो गिरा हुआ काम कर रहे हैं। यही महिलाओं की इज्जत है? बड़ी बड़ी बातें करते हो, महिलाओं की यही इज्जत है क्या? हाँ, तुम लोग महिलाओं का जो है जिस्म बेच के तुम अपना घर चला रहे हो, यही महिलाओं की इज्जत है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये जेल में सामने वाला जब दलाल को पकड़ के पीटा विभाग वाले ने जब डाले, उसके बाद जो है मैं इनके बारे में सुनता था कि ये दोनों जो मेरे पार्टी में ये इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था। उसके बाद जो ये दोनों पार्टी में जब आए, शाहिद अंसारी, शाहिद दलाल और PL गौतम, ये दोनों जब मेरे पास जब आए तो अच्छे से बात किए, चाय मंगाए। अब ये लोग जो बात में मुझे बोलने लगे कि अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो, वैश्य व्यवसाय वालों के पीछे लगे हो, बंद करो। मैं बोला नहीं, जो ज़बरदस्ती का जो लड़कियों को फंसाया जा रहा है उनको मैं आज भी छुड़ाऊँगा, आज भी छुड़ाया और कल भी छुड़ाऊँगा, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, पैसे कमाने पे ध्यान दो। आज शाहिद दलाल ने बोला कि आज मेरा जो कारखाना है, मेरा घर है, वो सब वैश्य व्यवसाय की कमाई की देन है। जी जी, तो तुम कब तक गरीबी झेलोगे? तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी पैसा कमाओ। ये किसने कहा आपसे? शाहिद अंसारी और PL गौतम ने, तो कि हमारे साथ आओ, पैसा कमाओ, आज हम भी पैसा कमा रहे हैं। हाँ, और बताने लगा कि साहब लोग से काम नहीं होता तो फिर हम लोग लड़की भी सप्लाई कर देते। तो इतना मतलब सब बोलने के बाद मैं उनके ऊपर गर्म हुआ कि मैं भीख मांग के खाऊंगा, मुझे चल जाएगा। हमारे बाप ने ये नहीं सिखाया कि किसी औरत की जिस्म बेच के वैश्य व्यवसाय करके जो है पैसा कमाया जाए। हमारे बाप ने ये नहीं सिखाया। तो उनसे मेरी थोड़ा बहस हुई। उसके बाद जाते जाते वो लोग बोले अंजाम बुरा होएगा, हाँ अंजाम समझ लो। मैं बोला जाओ, जो करना करो। उस वक्त उन लोगों ने और भी जो दलाल है उनका भी नाम गिना है कि ये सब लोग, हम लोग पार्टनर में हैं, अगर सही से नहीं मानोगे तो हमको कुछ उल्टा कदम उठाना पड़ेगा। मैं बोला जो करना है करो। उसके बाद उन लोगों ने जो है मेरे 2 मित्र हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने अर्जी में डाला हूँ। 2 मित्र हैं, उन लोगों को भी धमकी दिए कि देखो वो मान रहा नहीं है, उसको समझा दो। हम लोग की सबकी मीटिंग हो गई, हम लोग ने 5,000 रुपया जो है बयाना दे दिए, सुपारी जिसको दिए मर्डर करने के लिए। तो बोले वो जब भी हम लोग उसको इशारा देंगे वो काम बढ़ा देगा, या तो बोले हम लोग अगर नहीं जमेगा तो पुलिस में जो है हाई लेवल से
कोटा केस करके फंसा के अंदर करवा देंगे याकूब को। तो अभी मुझे ऐसी खबर मिली है कि इन लोगों के साथ, अभी मुझे ऐसी खबर मिली है कि देखो मैंने अर्जी दिया हूँ शाहिद अंसारी PL गौतम का। ये अर्जी जो है ये 4 तारीख की है, 4/8/2018। तो इसमें टोटल 9 दलाल और ये 11 लोग पार्टनरशिप में चला रहे हैं बड़े पैमाने में सेक्स रैकेट हाई लेवल पे। और ये 11 में 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े गुना दाखिल है सेक्स रैकेट के। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में 5 से 6 लोग ऐसे इसके अंदर 11 में गुना दाखिल है, और भी दूसरे गुना दाखिल है, और सेक्स रैकेट के भी गुना दाखिल है। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन अभी ये लगी है कि ये लोग जो 11 लोग हैं, ये लोग शांति नगर में भी मेरे जो खुले दुश्मन हैं और जो छुपे दुश्मन हैं उनका सपोर्ट ले रहे हैं, हाँ, मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद जो भिवंडी शहर में जो मेरे खुले और छुपे दुश्मन हैं, ये लोग उनका भी सपोर्ट ले रहे हैं कि या तो याकूब का बोले मर्डर करवा दो या तो खोटे केस में फंसा दो। तो ये सब मामला थे, तो मैंने ये अर्जी दिया। ठीक है याकूब अंसारी साहब, तो आप जो है आपने ये सब बताया कि आपको जो है जान से मारने की धमकियाँ आ रही है, तो इसमें कुछ अज्ञात लोग भी है जिसे आप जानते नहीं हो, क्या आपके जान पहचान वाले जिसको आप जानते हो, ऐसे लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी? आप अगर खुलासा करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे कर सकते हो। एक्चुअली में ऐसा है कि 11 लोगों का मैंने नाम डाला हूँ जी। ये लोग मिलके मेरी सुपारी दे चुके जी, दे चुके, ये कंफर्म है, मुझे एकदम पक्की रिपोर्ट भी। और वो दोनों ने जो है मेरे दोनों मित्र को भी बोले जाके सुपारी हम दे चुके, कभी भी जो है हमको जैसा जमेगा हम कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो है ना, अभी जो लोग मेरे नज़र में जो मेरे हैं दुश्मन, उनका नाम मैंने लिख के जो है कमिश्नर साहब को दे दिया। ठीक। जो खुले दुश्मन है और जो छुपे हुए दुश्मन है उनका नाम लिख के मैंने कमिश्नर साहब को दे दिया हूँ। और कमिश्नर साहब को कहा हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये 11 तो जिम्मेदार रहेंगे, और जो मेरे शांति नगर भिवंडी शहर में खुले और छुपे दुश्मन है उनका नाम लिख के दिया, ये लोग भी जिम्मेदार हैं। जी, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे याकूब अंसारी जी कि इसमें आपने जो पहले लोगों पे जो कार्रवाई करवाई थी, तो इनके अलावा कुछ और लोग भी शामिल है इसमें? बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत इनका बहुत बड़ी चेन है। पहले जो अंदर गए थे उसमें जो एक दलाल था, वो छूट के आने के बाद तो धीरे धीरे खुलासा हुआ कि अभी जो मेन जो टॉप पे है ये 11 लोग हैं जिनका मैं नाम डाला हूँ जी। 11 लोग अभी ना भिवंडी शहर के अंदर टॉप पे चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे इनका सेक्स रैकेट का काम चालू है। और इनको जो है ना पैसे का नशा हो गया, समझे? तो इनको पैसे के चक्कर में महिलाओं की इज्जत नहीं दिख रही है। देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो गंदगी फैल रही है, ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही है, इनको सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। और हम ये भी जानना चाहेंगे याकूब अंसारी जी कि सेक्स रैकेट माफिया के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो आप? देखो, सेक्स रैकेट माफिया वालों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, हराम करो, ये सब बंद करो। ये बड़वे हरामखोर दलाल जो महिलाओं की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, जो बेचारी जो महिला कुछ बनना चाहती है, इतना सपना लेके वो पढ़ाई करती है, हाँ, कोई लेडीज़, कोई लड़की कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये हरामखोर लोग उन लोगों को जो है बहला फुसला के जो है बंदी बना लेते हैं, उनसे ज़बरदस्ती धंधा करवाते हैं। जैसे हमने 5 लड़की को छुड़ाया जी। तो इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बंद करो, ये सब फालतू धंधा बंद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, जिस दिन बढ़ गया ना तो जनता दौड़ा के मारेगी तुम लोग। ये सब बंद करो, और ये सब हमेशा चलने वाला नहीं है। और मुझे ना जिंदगी मौत का कोई खौफ नहीं है, जिंदगी और मौत अल्लाह के ऊपर है। और जब जिंदगी है, जब तक है, जब तक रहेगी, जब मौत लिखी हुई मौत आना है, मुझे उसका डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत लेकिन हाँ, लेकिन महिलाओं की इज्जत करना सीखो,
ये बहुत गलत काम कर रहे हो, आराम करो। जी याकूब जी, और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भिवंडी बहुजन समाज पार्टी को आप कुछ संदेश देना चाहते हो? देखो ऐसा है कि भिवंडी शहर की जो बहुजन समाज पार्टी है उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके जो वरिष्ठ है वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। इस्तीफा देने के बाद भी वो बेचारे जो है मुझे फ़ोन किए जी, मेरी हालचाल लिए, और यहाँ तक का वरिष्ठों ने मुझे बोला कि आपका इस्तीफा हमने कबूल नहीं की जी, इंटरव्यू बोले देने के बाद भी बोले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया लेकिन फिर भी हम इस्तीफा कबूल नहीं की जी। लेकिन मैंने बोला भाई अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शा, उतना मेरे लिए बहुत है। लेकिन अब मैं जो बोल दिया इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ भिवंडी शहर की बहुजन समाज पार्टी को, ये जो दोनों दलाल है सेक्स रैकेट माफिया के अंदर, जो आके पूरा मतलब सिस्टम बनाए कि याकूब को ऐसा परेशान करो कि इस्तीफा दे के हट जाए। मैंने ये बात ये भी सोच के इस्तीफा दिया, बहुजन समाज पार्टी को बता रहा हूँ भिवंडी की, एक बात ये भी सोच के इस्तीफा दिया, आज नहीं तो कल ये दोनों का नाम ओपन होगा, आज नहीं तो कल इनका भांडा फूटेगा। तो जब इनका भांडा अगर फूटता, मैं अगर उस वक्त अध्यक्ष रहता आगे चल के, तो पार्टी का तो नाम खराब होता, मेरा भी नाम खराब। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है कड़ा सा कड़ा ये दोनों के ऊपर एक्शन ले, और ऐसे लोगों को तो पार्टी से एकदम दूर कर देना चाहिए। और खुद बहुजन समाज पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने तरफ से इनके खिलाफ लेटर दाखिल करे कि पार्टी में रहे कि ये लोग ऐसा ऐसा धंधा कर रहे हैं। मेरा अगर जेरोक्स लगेगा अर्जी का तो मैं देने तैयार हूँ जी। और याकूब अंसारी जी, आपने जो है इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया था इससे पहले भी, और आज भी जो है तुम्हारी जद्दोजहद जारी है कि और कई महिलाएं हो सकती है, कोई नाबालिग लड़कियां हो सकती है जो इस धंधे में अपनी मर्जी से नहीं गई, इसमें उनको फंसाया गया है, नौकरी का लालच देके प्यार मोहब्बत में फंसाया गया है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको पता चला ये सारी चीज़ें, हमने आपकी रिपोर्ट भी पढ़ी थी। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि पुलिस प्रशासन आपकी किस प्रकार मदद कर रहा है, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पुलिस प्रशासन से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने सेक्शन में ध्यान दे, क्योंकि ये लोग बड़े पैमाने पे बांग्लादेश से भी मजबूर जो लड़कियाँ होती गरीब, उनको भी खरीद के लेके आ रहे हैं। बांग्लादेशी लड़कियाँ, औरतें जो गरीबी झेल रही हैं, जो घर को नहीं चला सकते, उनको खरीद के लेके आ रहे हैं, उनसे भी ये गलत धंधा करवा रहे हैं। उसके बाद जो है ये भिवंडी शहर के अंदर भी जो कई जो है पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो है अच्छे घराने की, तो उनको भी बहका के जो है नौकरी का झांसा देके, ज़्यादा पगार का लालच देके उनको भी बहका के बंदी बना रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरी यहाँ से अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त शिकंजा कसा जाए, कानून का सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मेरी जो अर्जी है, जो मैंने लेटर दाखिल किया हूँ, तो मुझे मेरी अपील है और मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि उच्च स्तरीय जांच करके इन सब के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, FIR गुना दाखिल करके सबको अंदर डाला जाए, और एकदम से इनका जो धंधा चल रहा है इसको बैन किया जाए। अगर मेरे इस लेटर पे कोई एक्शन नहीं होता तो मुझे जहां तक जाना है, जो करना है लीगली, वो मैं करूँ। मुझे अल्लाह पे भरोसा है। आप मतलब पीछे नहीं हटने वाले? पीछे नहीं हटूंगा, चाहे आपको कितनी भी धमकियाँ आ जाए, आपको मतलब आपके साथ कुछ भी, मतलब इन लोग जो भी सोच रहे हैं आपके साथ गलत करने का, आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो है अपने इरादे से पीछे नहीं हटोगे? पीछे नहीं हटूंगा, और मुझे अल्लाह पे भरोसा है। और ये हरामखोर और जो भड़वे लोग हैं, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। एनी टाइम अगर वो लड़ने बोलेंगे ना 1 by 1, एनी टाइम आ जाऊँगा, जहाँ बुलाएंगे वहाँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, ये भड़वे लोगों से नहीं डरता हूँ। ठीक है याकूब अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय दिया हमारे चैनल को,
और हम यही उम्मीद करेंगे याकूब अंसारी साहब कि आप जो हिसाब से सोशल वर्क करते हो उसमें आप जो है लगे रहो। आपको मीडिया का भी सहयोग है, आपको हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोग करे पूरी तरीके से, और आपके जो काम है सोशल वर्क है उसमें और आपकी हिम्मत बने। हम यही आपसे, तो आप देख रहे थे याकूब अंसारी साहब को जाते जाते सुन रहे थे। हाँ, जाते जाते एक शेर कहना जी चाहता हूँ। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके वजूद होते हैं, हाँ जी जी, जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। जिसके वजूद होते वो बिना पद के भी मजबूत होते। तो हमको कोई पद की ज़रूरत नहीं है। जी अल्लाह का करम है, हमारा वजूद है, वालिद साहब का वजूद है। शांति नगर में इतनी बस्ती बसा दी है, मुमताज़ नगर उनके नाम से बसा दी है, गरीबों को पानी दे दिए, शादी का हॉल दे दिए, स्कूल दे दिए, कब्रस्तान दे दिए, कुर्बानी सेंटर। तो हमारा वजूद है। आधार कार्ड निकला तो 5 से 6 हज़ार लोगों का फ्री फंड में आधार कार्ड हम लोग ने बनाया। बहुत मुमताज़ नगर जो हॉल है वहाँ पे कोई भी पूछेगा जाके बालवाड़ी का स्कूल का हॉल है, फ्री फंड में हम लोग ने बना दिया। और अभी हाल ही में मैंने जो है 10वीं के जो बच्चों का एग्ज़ाम था सलाउद्दीन स्कूल में, उनको हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा था। 12 से 15 बच्चों को मैंने जो है शांति नगर पुलिस स्टेशन जाके जो है उनको मैंने हॉल टिकट दिलवाया, जिसकी वीडियो मैंने जो है पोस्ट किया था फेसबुक पे। तो उसको ना मैं आपको शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं खाली एक शॉर्टकट में मैं आपको दिखा देता हूँ बस। ये देखिए, तो हॉल टिकट भी हमने दिलाया। जी जी, और बहुत सारे काम किए, अभी मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो साहिब दलाल बड़वे ने, हरामखोर ने जो उल्टा सीधा कमेंट किया यूट्यूब पे, तो बेचारे कितने मानने वाले लोग मुझे फ़ोन करते हैं जिनका हमने काम कर दिया। उन्होंने फ़ोन किया, अरे याकूब भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम कैमरे के सामने आके बोलना चाहते हैं। तो मैंने बोला ऐसा है कि हमको अपना काम गिनाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कैमरे के सामने आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद इंटरव्यू दे देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमको भी ज़रा दुआ में याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे दुआ में। हम भी अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं, हमको भी दुआ में याद रखें। याकूब अंसारी जी, हम हमारी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे। हम बहुत लोगों के इंटरव्यू लेते हैं याकूब अंसारी साहब, लेकिन जो आप में जज्बा है सोशल वर्क करने का, और जो आप में जज्बा है समाज से गंदगी दूर हो, और ये सब बहुत कम नेता आज है इस देश में जो इस प्रकार का काम करते हैं और लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। तो अब मीडिया की तरफ से आपको पिछली कामयाबी जो सेक्स रैकेट के मामले में जो आपको मिली थी, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको और कामयाबी मिले, तो हम जो है हमारी तरफ से जो है तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हिसाब से जो सोशल वर्क करते हैं, तो हम मीडिया को भी हम जो है इस बात पे जो है एग्री करते हैं कि मीडिया भी जो है आपकी न्यूज़ बढ़ चढ़कर जो है शेयर करे और बताए, क्योंकि हम सिर्फ आपको भिवंडी में नहीं, थाना जिला में नहीं, बम्बई में नहीं, हम पूरे भारत देश में जो है इस प्रकार का काम चाहते हैं हम भी, और आपकी भी आवाज़ जो है भारत देश में गूंजे। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2 लफ्ज़ में आप भी कुछ कह दीजिए, फिर हम समाप्त करते हैं हमारा इंटरव्यू। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लीडर है, जितने भी सत्ता में जो बैठे हुए हैं, भाई देखो कमाना खाना तो ज़िंदगी भर लगा हुआ है। तो सत्ता में लीडर बैठे उनसे कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, कहीं ना कहीं ज़मीर को ज़िंदा रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम करो, कहीं ना कहीं पब्लिक की हमदर्दी रखो। हमेशा ज़िंदगी जीना नहीं है, सबको जाना है, इतना तो सोचो। और बेचारे जो सत्ता में अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ कि मेरी जब ज़रूरत पड़े याद करो, और चाहे दुश्मन क्यों ना रहे,
पब्लिक के काम के लिए अगर मेरी ज़रूरत पड़े याद करें, और जो सत्ता में रह के अगर गलत काम करे तो मैं अल्लाह से ही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब अंसारी जी। रिप्ले डबल शो है।